हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि एस्टेट का जो हमारा सीरीज चल रहा है दिसंबर 2016 का प्राथमिक स्तर का, दोस्तों उसमें आज का हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन दिया है यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर हैं तो इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब यानी कि एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10√5 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन सी है 24√5 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 16√5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों इसको। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका जो चित्र है त्रिभुज वाला, इसको पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद ही आप सब अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक, ए बी सी। ठीक, इसको मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, और इस पे एक लंब है तो ऐसे ही हम इस पे मान लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, डी इसको मान लेते हैं। ठीक, ए बी सी और डी। ठीक, तो हमको क्या दिया गया है, शीर्षाभिलंब। ठीक, क्योंकि हम सभी को पता है कि शीर्षाभिलंब जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है 1/आधार। ठीक है, 1/आधार शीर्षाभिलंब जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, दोस्तों सबको पता ही होगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया है पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये वाली भुजा हमको कितनी दी है, 54 सेंटीमीटर। सबसे पहले ही तो इसको लिख लेते हैं, 35 सेंटीमीटर है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली 54 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, 54 सेंटीमीटर, और ये वाली 61 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझे। आगे देखिएगा, तो ये चूंकि ये शीर्षाभिलंब है तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक, ये मान लेते हैं एच ही है। ठीक, यही इसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये पूरा 35 है और अगर हम इस भाग को x मान ले रहे हैं, यानी BD की जो लंबाई है x मान लें अगर यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 - x हो जाएगा। ठीक, ये समझे दोस्तों। यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई अगर x मान रहे हैं तो इसकी लंबाई 35 - x हो जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आया। और जो शीर्षाभिलंब होता है यानी कि शीर्ष लंब होता है दोस्तों, देखिएगा, ये शीर्ष लंब होता है अनुक्रमानुपाती 1/आधार होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, ये तो सबको पता ही है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तक एकदम इजी वे में हम चल रहे हैं अभी। ठीक है, इसको आपको आराम आराम से समझना है। तो क्योंकि सबसे छोटे आधार का शीर्षलंब अधिकतम होता है, ठीक, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं हमको दी गई हैं, ये 35 है, ये 54 है, 61 है। ठीक है, तो अभी इस संलग्न चित्र में पहले दोस्तों हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, पहले इस वाले मतलब त्रिभुज ADC यानी कि त्रिभुज ACD या कुछ भी कहें ADC, और उसके बाद फिर त्रिभुज BDC में। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला इधर वाला बन रहा है इसमें देखते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको आराम से हल करते हैं। देखिएगा, त्रिभुज संलग्न चित्र में त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से ही इसको लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितना है, ये कर्ण अगर हम मान लें, ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो 54² इज इक्वल टू कितना, h² प्लस 35 - x²।
ठीक, एच स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किससे आया दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, 54 स्क्वायर हमको दिया गया है, कर्ण दिया गया है, तो एच स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ से एच स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। अगर हम एच स्क्वायर का मान निकालें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 54 स्क्वायर, 54 स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, ये यहाँ तक हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में देख लेते हैं। इस वाले त्रिभुज में, ये वाला सी डी बी त्रिभुज, बी डी सी में, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, आइए देखते हैं त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, कितना है? 61 स्क्वायर कर्ण दिया गया है। 61 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक दोस्तों, ये समझे? ये इतना एक्स है, ये एच है, ये 61 है। ठीक है, तो एच स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 61 इधर आ जाएगा, 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझे दोस्तों? चूंकि h का मान हमको 54 स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है मिला, तो ये h का मान यहाँ उठा के रख देंगे। ये h वाला जो ये मान है, ठीक है, h की जगह रख देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, h का मान जब हम रखते हैं तो हो जाएगा 54 स्क्वायर माइनस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो h का हो गया, इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया दोस्तों? समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक दोस्तों, ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। 54 स्क्वायर माइनस 34 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे। 54 का स्क्वायर जब हम करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा, कितना आएगा? 29 16। ठीक है, माइनस, इसके बाद 35 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों, अगर हम इसको तोड़ना चाहें a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये टूट जाएगा। तो कितना आएगा? 35 का स्क्वायर कितना होता है? 12 25। ठीक है, उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 70 एक्स इतना टूट गया दोस्तों, इज इक्वल टू 61 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? 37 21 आएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इसको हमने तोड़ के ऐसे लिख दिया। ठीक है, तोड़ के। ठीक, आगे देखिए, यहाँ तक दोस्तों समझे? आगे देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ घटा लेंगे। ठीक है, और ठीक दोस्तों, देखिएगा, 29 16 माइनस 12 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स इज इक्वल टू 37 21 माइनस एक्स स्क्वायर। 54 स्क्वायर को हमने 29 16 किया, क्योंकि वर्ग था, तो 29 16 आ गया गुणा करने पे। उसके बाद इसको हमने तोड़ दिया, तो 12 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 70 एक्स, उसके बाद 61 का वर्ग 3721 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि एक्स मतलब ये दोनों तो कट गए ऐसे ही। उसके बाद 70x को इधर ले आए और बाकी को उस दूसरे पक्ष में ले गए। ठीक है, 70x बराबर 37 दोस्तों, 37 21 माइनस 29 16, उसके बाद ये माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 12 25। ठीक है, जब इसको हम जोड़ घटा लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 70x बराबर, देखिएगा, 70x बराबर 2030 दोस्तों, इतना आ जाएगा। ठीक है, जोड़ने पे इसको
इसको इसमें जोड़ के घटाने पे 2030 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया, x इज इक्वल टू दोस्तों 29 आ गया। ठीक है, x का मान हमको पता चल गया 29। अब हम दोस्तों आगे देखिएगा, क्योंकि हमको x का मान पता हो गया और हम जानते हैं, देखिए क्योंकि x का मान हमको पता हो गया और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 61 स्क्वायर, देखिए यहाँ देखिए 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी ये इसके पहले वाले फार्मूले में इसको हमने निकाला था। ठीक है, तो 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमको मान पता चल गया और हमको निकालना h है। ठीक, तो या तो ऐसे लिखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम 29 रख देंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा 61 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर। ठीक है, जो अभी 29x बराबर हमने निकाला है और h हमसे पूछा गया है। ठीक, तो जब 61 का स्क्वायर हम करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर अभी हमने किया था 37 आया था, 37 माइनस 29 का स्क्वायर दोस्तों हमने कितना किया था, 841 किया था। ठीक है, अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको हम घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, दोनों में से ये घट जाएगा तो 28 80 आ जाएगा। ठीक, h इज इक्वल टू, एच स्क्वायर का मान इतना आया है तो h इज इक्वल टू 28 80 दोस्तों अंडर रूट में हो गया। ठीक, तो जब इसका हम निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, कितना आएगा 24 रूट 5, ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा।